ऑन माय यूट्यूब चैनल एसके मिशन नेक्स्ट जेन। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो है आपका गुज्जर प्रतिहार। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन स्टूडेंट से जो मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका गुज्जर प्रतिहार। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पे जाना जाता 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी जो टाइमलाइन है। परिचय में अगर हम जानेंगे, गुज्जर प्रतिहार प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक थे। उनका उदय 8वीं शताब्दी ईस्वी में पश्चिमी और उत्तरी भारत में हुआ। उन्होंने सिंध से होने वाले अरब विस्तार का प्रतिरोध करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कन्नौज या फिर कान्याकुब्ज साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र और उनकी शक्ति का प्रमुख आधार बन गया। अगर हम यहाँ पे जानेंगे महत्वपूर्ण जो शासक थे, इनमें से हम देखेंगे नागभट्ट प्रथम। इन्होंने सिंध की ओर से होने वाले अरब विस्तार को रोका। वत्सराज, अगर हम बात करेंगे, राज्य का विस्तार किया और त्रिपक्षीय संघर्ष में एक महत्वपूर्ण या प्रमुख शक्ति बने। नागभट्ट द्वितीय, इनके द्वारा कन्नौज पर अधिकार किया और उत्तर भारत में प्रतिहार शक्ति को स्थापित किया। एंड मिहिर बोस, डियर स्टूडेंट, प्रतिहारों के महानतम शासकों में से एक और इनको आदि वराह की उपाधि धारण की। उनके शासनकाल में स्वराज्य अपने चरम विस्तार पर पहुंचा एंड महेंद्रपाल प्रथम साम्राज्य का पूर्व की ओर विस्तार किया। अगर हम यहां पे देखेंगे कि मानचित्र के हिसाब से जो सतलुज, अगर बात करें राजस्थान, कन्नौज, बिहार, बंगाल एंड दक्षिणी सीमा में आपका नर्मदा क्षेत्र, ये इनका भौगोलिक विस्तार रहा। अगर हम बात करेंगे, कन्नौज प्रतिहारों का राजनीतिक केंद्र था और त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा। और त्रिपक्षीय जो संघर्ष रहा वो, डियर स्टूडेंट, जो राष्ट्रकूट अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, राष्ट्रकूट एंड जो पाल थे, इनके साथ गुज्जर प्रतिहारों के बीच में कन्नौज को लेके एक त्रिपक्षीय संघर्ष था ताकि कन्नौज पर अपनी प्रभुत्व को जमा सके। तो आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम यहां पे देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में। अगर हम देखेंगे गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ने कन्नौज के ऊपर अपना नियंत्रण के लिए, कन्याकुब्ज के लिए आपस में संघर्ष किया। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में एक रणनीतिक के रूप में स्थित था और उत्तर भारत का सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित नगर था। और यह संघर्ष लगातार नहीं चला बल्कि विभिन्न चरणों में हुआ। अंत मिहिर बोस के नेतृत्व में प्रतिहार उत्तर भारत की तीनों शक्तियों में से सबसे प्रभावशाली शक्ति बनकर उभरे। अगर हम बात करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, वो था समृद्ध गंगा यमुना क्षेत्र पर नियंत्रण करना। अगर हम बात देखेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे जो मेन ऑब्जेक्टिव की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, इसके ऊपर संघर्ष करना, इसमें गुज्जर प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट थे। बट लास्ट में प्रतिहार यहाँ पे जो थे एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर के आए, खासकर मिहिर भोज के शासन काल में। अगर हम यहाँ पे देखेंगे डियर स्टूडेंट, प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन समकालीन उत्तर भारतीय राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के समान था। राजा सर्वोच्च सत्ता था और उसके मंत्रियों तथा अधिकारियों की सहायता से वो प्रशासन चलाता था। और राज्य को बड़े प्रांतों में विभाजित किया गया था जिन्हें भुक्ति या मंडल कहा जाता था। और सबसे टॉप पे डियर स्टूडेंट भुक्ति या फिर मंडल, उससे छोटी इकाई विषय, देन आपका पट्टल, देन आपका ग्रामा, इस तरह की प्रशासनिक इकाइयां थी। प्रमुख अधिकारी महासंधि विग्रिक, विदेश मंत्री, महा
अक्षपटलिक वित्त या लेख संबंधी अधिकारी, दंड नायक सैन्याधिकारी और महाप्रतिहार, राजमहल या शाही अंगरक्षक का प्रमुख। समाज अगर देखेंगे, समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनेक जातियां थी जो प्राय व्यवसायों पर आधारित थी। ब्राह्मणों को उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त थी और शासकों से बड़ी मात्रा में भूमि अनुदान प्राप्त होते थे, जिसको यहाँ पे डियर स्टूडेंट अग्राहर कहते थे। सामंत और सैन्य प्रमुखों का भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। उच्च वर्गों में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी और कुछ मामलों में उन्हें संपत्ति का भी अधिकार था। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डियर स्टूडेंट कि जो कन्नौज है वो उत्तर भारत की राजनीतिक प्रभुत्व की एक महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर मुख्य व्यवसाय और अर्थव्यवस्था का आधार थी। ब्राह्मणों, मंदिरों और सामंतों को भूमि अनुदान व्यापक रूप से दिए जाते थे, जिन्हें अग्राहर कहा जाता था। इस अनुदानों से अगर हम बात करेंगे, कृषि योग्य भूमि के विस्तार और भूमि मध्यस्थों या स्थानीय भूमि स्वामियों के उदय में सहायता मिली। सामंत राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अभिलेखों में उनके द्वारा भूमि के उप अनुदान का भी उल्लेख मिलता है। व्यापार और वाणिज्य भी महत्वपूर्ण थे तथा नगरों का विकास हुआ। अरब लेखक अल मसूदी ने प्रतिहार राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बताया और प्रतिहारों के पास एक मजबूत घुड़सवार सेना थी और अरब स्रोतों में उनकी सैन्य शक्ति का हमें उल्लेख मिलता है। धर्म अगर देखेंगे, वैष्णव धर्म राजकीय धार्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मिहिर बोस भगवान विष्णु, विशेषकर उन्हें वराह अवतार के महान भगत थे डियर स्टूडेंट, तभी इन्होंने एक उपाधि धारण की, आदि वराह, क्योंकि ये विष्णु भगवान के महान भगत थे। उनके सिक्कों पर हमें अगर हम देखेंगे वराह की आकृति और श्रीमद दादिव्राहा, श्रीमद दिव्राहा जो थे उनके हमें लेख मिलते हैं हमें यहाँ पे। और प्रतिकारों शासकों ने शिव और अन्य देवी देवताओं की भी उपासना की और उनका संरक्षण किया। शासक व्यापक रूप से ब्राह्मणीय धार्मिक परंपरा का पालन करते थे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, प्रतिहार पीरियड में विष्णु टेम्पल को यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पे मिहिर बोस यहाँ पे एक ग्रेट डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के और उन्होंने उपाधि भी धारण की, आदिवरा। तो मिहिर बोस जो थे विष्णु भगवान के ग्रेट भगत, आदिवरा की उपाधि, तो ये हमें अगर हम बात करेंगे तो उनके सिक्कों पर हम जो हमें वराह की आकृति है वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि उनका विष्णु भगवान में विश्वास था। आइए हम इनके डिक्लाइन के कारण जानेंगे डियर स्टूडेंट कि 10वीं शताब्दी में महेंद्रपाल प्रथम के शासन के बाद प्रतिहारों की शक्ति कमजोर होने लगी। उत्तराधिकारी संबंधी डिस्प्यूट ने कहीं ना कहीं शासन को कमजोर कर दिया। सामंत अधिक शक्तिशाली हो गए और उन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य करना स्टार्ट किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। दक्षिण में राष्ट्रकूट एंड पूर्व में पाल तथा पश्चिम में चौहान जैसे क्षेत्रीय शक्तियों के उदय से प्रतिहारों की सत्ता और कमजोर हो गई। उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार अरब दबाव भी उनके पतन का एक कारण बना। धीरे धीरे प्रतिहार साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और उन्होंने कन्नौज पर अपना नियंत्रण खो दिया। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, तो प्रतिहार टेम्पल की जो यहाँ पे जर्जर हालत को पिक्चर में दिखाया गया है और डिक्लाइन जो था गुज्जर प्रतिहारों का, इंटरनल वीकनेस और राइज ऑफ द क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और बाहरी दबाव के कारण गुज्जर प्रतिहारों का अंत हुआ। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छे से हर फैक्ट और कंसेप्ट के साथ समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।